एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा बालक रहता था जिसका नाम था चंदन। वह एक साधारण कुम्हार का पुत्र था, किंतु उसके मन में एक सफल इंसान बनने की चाह थी। वो चाहता था कि उसका नाम युगों युगों तक याद रखा जाए, न केवल अपने गांव में बल्कि समस्त भारतवर्ष में। उस गांव के पास एक नदी किनारे एक सन्यासी अपनी कुटिया में रहता था। सन्यासी बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे। गांव में जब भी किसी को कोई समस्या होती, वो सन्यासी के पास जाते अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। एक दिन चंदन ने निर्णय लिया कि वो भी सन्यासी के पास जाएगा। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले चंदन स्नान करके निकल पड़ा। वो सन्यासी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं एक साधारण बालक हूँ। मेरे पास न तो धन है न राजसी शक्ति, फिर भी मैं अपने जीवन को महान बनाना चाहता हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सफलता का रहस्य मैं तुम्हें एक अनुभव से समझाऊंगा। मेरे साथ आओ। सन्यासी चंदन को गंगा के किनारे ले गए, जहां उन्होंने दो छोटे छोटे बीज निकाले। एक बीज को उन्होंने मिट्टी के एक छोटे घड़े में लगा दिया और उसे अपनी कुटिया में रख दिया। दूसरे बीज को उन्होंने गंगा के किनारे की खुली मिट्टी में बो दिया। फिर सन्यासी ने चंदन से पूछा, बताओ वत्स, इन दोनों बीजों में से कौन सा पौधा अधिक शक्तिशाली और विशाल बनेगा? चंदन ने सोचा और बोला, गुरुदेव, जो बीज कुटिया के भीतर घड़े में है वही अधिक सुरक्षित रहेगा। उसे न तो तेज धूप झेलनी पड़ेगी, न आंधी न बाढ़। बाहर वाला बीज तो प्रकृति की मार सहेगा। सन्यासी ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, ठीक है वत्स, समय आने पर पता चलेगा। कुछ वर्षों बाद चंदन, जो अब जवान हो चुका था, पुनः सन्यासी से मिलने आया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता का रहस्य नहीं बताया, इस बार मुझे अवश्य बताइए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले उन बीजों को देखें जो हमने बोए थे। वे दोनों पहले कुटिया में गए। वहां घड़े में रोपा गया पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, किंतु उसकी जड़ें घड़े की मिट्टी में ही सीमित थीं। फिर वे गंगा के किनारे गए, जहां दूसरा बीज बोया गया था। वहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं गंगा के ऊपर छाया दे रही थीं। पक्षी उसकी डालियों पर चहचहा रहे थे और गंगा की लहरें उसके तने को स्पर्श कर रही थीं। सन्यासी ने पूछा, अब बताओ वत्स, इनमें से कौन सा पौधा अधिक शक्तिशाली और सफल हुआ, और क्यों? चंदन ने विचार किया और बोला, गुरुदेव, बाहर वाला पौधा ही विशाल और शक्तिशाली बना, किंतु यह कैसे संभव हुआ? उसने तो गंगा की बाढ़, आंधियों और सूर्य की तपन को झेला होगा। सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, यही सफलता का रहस्य है। बाहर वाले पौधे ने प्रकृति की हर चुनौती का सामना किया। गंगा की बाढ़ ने उसकी जड़ों को गहरा किया, आंधियों ने उसकी शाखाओं को लचीला बनाया और सूर्य की तपन ने उसे और दृढ़ किया। उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाया। दूसरी ओर घड़े में सुरक्षित पौधे को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु उसकी जड़ें सीमित रहीं और वह कभी विशाल न बन सका। सन्यासी ने चंदन की आंखों में देखकर कहा, वत्स, जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो चुनौतियों का सामना करता है। यदि तुम सदा सुख सुविधाओं में रहोगे तो तुम्हारी क्षमताएं सीमित रहेंगी, किंतु यदि तुम कठिनाइयों को स्वीकार कर उनके साथ बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी इस वटवृक्ष की भांति विशाल और शक्तिशाली बनेगा। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। चंदन ने उस विशाल वटवृक्ष की ओर देखा और सन्यासी के शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उस दिन से उसने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। समय के साथ चंदन एक महान योद्धा और दार्शनिक बना, जिसका नाम भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। जैसे गंगा के किनारे का वटवृक्ष प्रकृति की हर चुनौती को पार कर विशाल बना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अवसर मानकर उनका सामना करना चाहिए। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम साहस के साथ अपने डर और सीमाओं को पार करते हैं।